अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। उर्दू लिखना और पढ़ना बहुत ही आसान है। आजकल की भागदौड़ वाली ज़िंदगी में हम अपने बच्चों को उर्दू पढ़ना लिखना सिखाना भूल जाते हैं, या वक्त ही नहीं मिलता है कि उन्हें उर्दू पढ़ाने के लिए अलग से कोचिंग भेजें या कोई मौलाना बुलाएं जो उन्हें पढ़ाए। तो आज मैं आपको उर्दू पढ़ना और लिखना सिखाऊंगी। आप मेरे इस चैनल के साथ बने रहें, या जितने भी लोग उर्दू सीखना चाहते हैं आप उन्हें ज़रूर से ज़रूर ये वीडियो शेयर करें। तो केवल और केवल 30 दिनों में उर्दू आप बेसिक उर्दू पढ़ना और लिखना आसानी से सीख सकते हैं। उर्दू लिखना और पढ़ना बहुत ही आसान है। आप सिर्फ़ और सिर्फ 30 दिन के अंदर बेसिक उर्दू लिखना और पढ़ना सीख सकते हैं। उसके लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। डे 1 से हम स्टार्ट करेंगे। हिंदी से उर्दू सीखेंगे हम लोग, कि जिन लोगों को हिंदी आती है वो आसानी से हिंदी से उर्दू सीख सकते हैं, और जिनको इंग्लिश आती है वो भी सीख सकते हैं। उर्दू लिखना और पढ़ना बहुत आसान है। हिंदी हम लेफ़्ट हैंड साइड से लिखते हैं और राइट की तरफ से आते हैं, पर उर्दू हमेशा राइट हैंड साइड से लिखा जाता है और लेफ़्ट की तरफ आते हैं। तो आइए मैं आपको बताती हूँ उर्दू कैसे लिखेंगे। उर्दू लिखने के लिए मैंने यह मेरी कलम और दवात मैंने इस्तेमाल किया है। मैंने इसी से उर्दू लिखना सीखा था बचपन में, तो पुरानी यादें ताज़ा करना है। तो देखिए आज मैं आपको सिखाऊंगी कि उर्दू कैसे लिखने हैं। तो पहला जो उर्दू में शब्द होता है अलिफ बे ते होता है। जिस तरह से हिंदी में हम आ ई सीखते हैं, इंग्लिश में ABCD सीखते हैं, उसी तरह से उर्दू में पहले उसके लफ्ज़ सीखते हैं, उसके हर्फ सीखते हैं। जिस तरह से हिंदी में इसे शब्द कहा जाता है और 2-3 मिलके सब शब्दार्थ बनते हैं, उसी तरह उर्दू में इसे हर्फ कहा जाता है और 2-3 मिला के हुरूफ बनते हैं। आगे आगे मैं आपको बताते जाऊंगी। हिंदी में इसे डॉट, जो इंग्लिश में इसे डॉट कहते हैं और हिंदी में बिंदी कहते हैं, उर्दू में इसे नुक्ता कहते हैं। मैं आगे सारी चीज़ें आपको बताते जाऊंगी। तो आइए, यहाँ पे पहला शब्द लिखा हुआ है अलिफ। अलिफ को उर्दू में इस तरह से लिखते हैं अलिफ। ये होता है अलिफ, मतलब इंग्लिश का अ। जो ए होता है ये है अलिफ, और ये है बे। बे को इस तरह से लिखते हैं बे। बे के नीचे बे ऐसे बनाएंगे और बे के नीचे एक नुक्ता रहेगा। जिस तरह से मैंने लाइन पे लिखा उसी तरह से लिखा जाएगा। ये हुआ अलिफ, ये हुआ बे। अब इसमें आता है पे। पे के लिए 3 नुक्ता नीचे, ये हो गया पे। अब इसी तरह से आएगा ते। तो ये ते इस तरह से रहेगा और इसके ऊपर 2 नुक्ता रहेगा, इसको बोलते हैं ते। अब ये होगा टे। तो ये तो की जैसा छोटा सा बनाएंगे तो ये हो जाता है टे। अब उसके बाद में ये है से। तो से भी इसी की तरह होता है, तो इसके ऊपर 3 नुक्ते होते हैं, 3 बिंदी होती है, तो इसको बोलते हैं से। ये हुआ हमारा अलीफ, ये हुआ बे, ये हुआ पे, ये हुआ ते, और ये हुआ टे, और ये हुआ से। अब देखिए, अब बे पे ते टे से, ये सबका जो आकार है वो सेम है। सबकी आप ड्राइंग भी कह सकते हैं। ये जो हमने इसे खींचा हुआ है सब सेम है, सिर्फ इसमें नुक्ते का फ़र्क है। अगर इसके नीचे एक नुक्ता होता है तो इसको बोलते हैं बे, और अगर इसके नीचे 3 नुक्ता होता है, इसको नुक्ता बोलेंगे उर्दू में, तो इसके बोलते हैं पे। और अगर इसके नीचे ऊपर 2 नुक्ता होता है, इसको बोलते हैं ते, और इसको बोलते हैं टे। ये ते वाला वो वाला ते है तराजू वाला, तलवार वाला, ये वाला ते है, और ये है टमाटर वाला टे। टे, टमाटर वाला टे, तो ये ट है, टे। ठीक है, टे ऐसे मात्रा टे। और ये हो गया से। ठीक है, ये से है। अब हम लिखेंगे जीम। तो जीम इस तरह से बनती है, इसके पेट के अंदर एक नुक्ता, ये हो गई जीम। और ये हो गया हे, और ये हो गया खे। और सॉरी, जीम के बाद एक और लफ्ज़ आता है, हाँ, जीम और चे, ये हो गया चे। ठीक है, ये हो गया जीम, और ये हो गया चे, और ये हो गया हमारा हे, और ये हो गया हमारा खे। ठीक है, अब देखिए, जिस तरह से बे पे ते टे से सेम है, सिर्फ नुक्ते का फ़र्क है।
और इस पर छोटी सी एक तोय बन गई है। जिस तरह से इसमें नुक्ते का फ़र्क है तो इसके जो उच्चार है वो बदल जाते हैं। उसी तरह जीम, चे, हे, खे, ये चारों शब्द सेम है, बस इसके अगर अंदर, इसके पेट के अंदर नुक्ता रहा तो इसको जीम कहेंगे, और अगर इसके पेट के अंदर 3 नुक्ता है तो इसको चे कहेंगे, और ये बिना नुक्ते वाला है इसको हे कहेंगे, और इसके ऊपर एक नुक्ता रहेगा तो इसे खे कहेंगे। तो अब तक हमने क्या सीखा? जीम, चे, हे, खे। अब हम इसमें लिखेंगे दाल। इसको क्या बोलते हैं? दाल। इसको क्या बोलते हैं? डाल। इसके बाद छोटी सी तो बनी रहेगी, इसको क्या बोलेंगे? डाल। इसको क्या बोलेंगे? जाल। अब देखिए ये भी तीनों सेम है, सिर्फ और सिर्फ एक बिंदी का फ़र्क है, सिर्फ और सिर्फ। अगर यहाँ पे नुक्ता नहीं है तो ये होगा दाल, और अगर यहाँ पे छोटी सी तो बनी हुई है तो इसको बोलेंगे डाल, और इसको बोलेंगे जाल। ठीक है। अब यहाँ पे आएगा रे। ठीक है, र, जो हम लोग र हिंदी इस्तेमाल करते, ये है रे। उसके बाद में आता है अड़े, ये होगा अड़े, उड़ा, अड़े, और ये होगा जे, और ये होगा जे। जैसे दाल, डाल, जाल सेम है, उसी तरह रे, अड़े, जे सेम है, बस ये बिना नुक्ते वाला जो रहेगा उसको रे कहेंगे। इसमें छोटी सी अगर तो बनी हुई तो इसको रे कहेंगे, और इसको एक नुक्ता है तो जे कहेंगे, और ये 3 नुक्ते हैं तो जे कहेंगे। उसके बाद में आएगा सीन। उसके बाद में आएगा शीन। उसके बाद में आएगा स्वाद। उसके बाद में आएगा ज्वाद। अब देखिए ये छोटी सीन है, ये बड़ी शीन है। जैसे सूरज बोलना होता है तो ये सीन का इस्तेमाल होता है, और सोशल बोलना है, शाल बोलना है, शमशीर बोलना है, शहनाज बोलना है तो ये बड़ी शीन का इस्तेमाल होता है। यह है स्वाद। ठीक है, जिसे बिना कोई वाला लफ्ज़ बोलेंगे, बिना कोई सुर वाला, तो स्वाद, और यह है ज्वाद। इस पे नुक्ता नहीं है तो ये स्वाद होगा, और इस पे नुक्ता होगा तो ये होगा ज्वाद। अब ये है तो। ठीक है, ये है तो। तो जैसे तोता लिखना हो तो ये तो का इस्तेमाल होता है, और ये है जो। तो जो भी सेम है। अब इसमें क्या है? नुक्ता नहीं है तो ये तो है, इस पे नुक्ता है तो ये जो है। एन, ये है एन, और ये है गैन। जैसे गुब्बारा बोलना होता है तो ये गैन का इस्तेमाल होगा। ऐन बोलना, ऐनक बोलना है तो ये ऐन का इस्तेमाल होगा। ठीक है, ये है फे। ये है फे। फे इस तरह से बनेगा। और ये है काफ। काफ। अब यहाँ पे देखो छोटी सी बिंदी लगी, इसका मतलब क्या है? ये काफ है, काफ, जिसको थोड़ा सा हलक से बोला जाता है, काफ। और ये है काफ। क्या है? काफ। जैसे कौवा लिखना तो इससे लिखेंगे, सबक लिखना है तो ये काफ से लिखा जाएगा। ठीक है, कागज़ लिखना है तो इससे लिखा जाएगा। कॉल लिखना है तो ये काफ से आएगा, जो थोड़ा सा हलक से लिखा जाता है, गाफ। तो ये काफ की तरह गाफ होता है, बस इस पे एक ऐसी मात्रा होती है तो ये हो जाता है गाफ। काफ, गाफ। लाम। लाम इस तरह से लिखेंगे। उसके बाद में लिखेंगे मीम। मीम इस तरह से लिखेंगे। उसके बाद में लिखेंगे नून। उसके बाद में लिखेंगे वाव। फिर लिखेंगे हे, और उसके बाद में दो चश्मा है। दो चश्मा कैसे आता है? ऐसे, दो चश्मे जैसा बना रहता है इसलिए इसको दो चश्मा है बोलते। मीम, नून, वाव, हे, दो चश्मा है।
मतलब इसको भी हे बोलते हैं, इसको भी हे बोलते हैं, बस दोनों में फ़र्क दिलाने के लिए इसको दो चश्मा हे बोलते हैं। उसके बाद में आता है हमज़ा, फिर आता है ये, फिर आता है बड़ी ये। ठीक है, ये बड़ी ये है और ये है छोटी ये। इसकी जो ध्वनि होती है, इसकी जो आवाज़ निकलती है वो ई की जैसी निकलती है और इसकी ए की जैसी निकलती है, इसलिए ई ए। तो ये हमज़ा ई ये। ठीक है, जैसे लिखना है काली तो ये वाला ई आएगा, और अगर काले लिखना है तो ये वाला आएगा। ठीक है, तो आज हमने क्या सीखा फर्स्ट डे में, तो हमने सीखा अलिफ से लेके ये तक हमने पूरा सीखा है। तो आज मैं एक बार वापस आपको बता देती हूँ। ये है अलिफ, बे, पे, ते, टे, से, जीम, चे, हे, खे, दाल, दाल, जाल, रे, रे, जे, सीन, शीन, स्वाद, ज्वाद, तो, जो, ऐन, गैन, फे, काफ, काफ, गाफ, लाम, मीम, नून, वाव, हे, हमज़ा, ये। तो दोस्तों, आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, इसे ज़रूर से ज़रूर शेयर कीजिए। जो लोग उर्दू सीखना चाहते हैं उनके साथ ज़रूर से ज़रूर शेयर कीजिए। आगे का मैं आपको नेक्स्ट लेसन में बताऊंगी। मेरा इतना वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे चैनल को सपोर्ट करें।